खेल हमेशा तामीरी कामों में शुमार होता है और कहते हैं कि ये जिस्मानी मशक्क़त है जिससे दिमाग और बदन एक साथ हरकत में होते हैं। और वही बात जो बहुत पुरानी है और 100% दुरुस्त है कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग भी होता है। और वो लोग, वो बच्चे जो खेल की तरफ तवज्जो देते हैं, वो हमेशा से ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बहुत चाको चौबंद होते हैं। खेलने का, खिलाने का, बच्चों को खेल की तरफ राग़िब करने का एक मकसद ये भी होता है कि वो हमेशा तंदुरुस्त, तवाना, चाको चौबंद रहें और तामीरी कामों की तरफ राग़िब रहें। जो बच्चे खेल कूद में ज़्यादा शामिल होते हैं, खेलों में शरीक होने वाले बच्चे तामीरी शख्सियत के मालिक होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह शाहिद आफरीदी एक क्रिकेटर हैं और उनको सियासत में मुलविस किया गया है या वो इस्तेमाल हुए हैं, जिस तरह से वो मुखालफत में बयानात देते रहते हैं, किसी के भी हो, चाहे इमरान खान हो, तहरीक इंसाफ हो या कोई और भी हो, तो ऐसा महसूस होता है कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है और इमरान खान के मुकाबिल उन्हें लाया जा रहा है। किसी भी काम करने वाली शख्सियत के मुकाबिल लाके किसी से मुखालफत में बयान दिलवाया जाए तो यही लगता है कि एक दूसरे को आमने सामने खड़ा करके उनसे मुकाबला किया जा रहा है कि तुम्हारी बराबरी का जो शख्स है वो ये है। खिलाड़ी हमेशा वही आगे जाता है और एक मकबूलियत हासिल करता है जो ज़ाती तौर पर उसकी अपनी मेहनत होती है, उसके घर वालों की होती है, उसके तालीमी इदारों की होती है, जिस इदारे से वो खेलता है, जो उसे स्पॉन्सर करते हैं वहाँ की होती है और उसकी अपनी लगन होती है। उसके बाद जब वो कामयाबी हासिल करता है तो पाकिस्तान में तो यही होता है कि हुकूमत उसे ये बावर कराती है कि ये हमारा खिलाड़ी है, हमने इस पर पैसा खर्च किया या हमने इसके लिए इनाम का ऐलान किया। ये और बात है कि वो इनामात दिए नहीं जाते और अपने नाम कराने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पर वो हुक्मरान जो सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। और यहाँ तो पाकिस्तान में सबका ही किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक़ होता है। कोई भी ऐसा नहीं होता जो कौम के लिए खेलने वाले को, मुल्क के लिए खेलने वाले को सिर्फ कौमी हीरो ही समझे, बल्कि उसे सियासत में मुलविस करने की कोशिश की जाती है। वरना फिर ये होता है कि उनके लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं। बहुत से ऐसे एथलीट हैं जो अपने तौर पर अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। अब शो में किस्मत के ये जो एथलीट है, ये इमरान खान का भांजा अलीमा खान के साहबजादे निशाना बनाए गए हैं। इस बार ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अब खेल के मैदानों को भी जेल में तब्दील कर दिया जाएगा और वहाँ खिलाड़ी पाबंद सलासल रखे जाएंगे कि हमारा नारा लगाओ और उसकी मुखालफत करो। बल्कि बात यह है कि हमारा नारा लगाओ ना लगाओ, उसकी मुखालफत करो, बात इतनी हद से गिर चुकी है। और यही हुआ है इमरान खान की बहन अलीमा खान के साहबजादे के साथ, जो एक एथलीट हैं और उनको गिरफ़्तार किया गया है 9 मई के वाक़े में। 9 मई के वाक़े जिसको 2.5 साल गुजर चुके हैं और उनको जला घेराव में मुलविस दिखाया गया है। कुछ ऐसी खबरें मुस्तकिल दी जाने लगी हैं बहुत से मीडिया चैनल्स के ज़रिए कि ये वो वीडियो है, ये वो सबूत है। इससे पहले ये वीडियोस, ये सबूत कभी सामने नहीं थी। अब तो वो दौर है कि AI के ज़रिए बहुत सी ऐसी जाली वीडियोस और तस्वीर बना ली जाती हैं कि जिस पे असल का गुमान होता है। सारा दिन लोग ऐसी पोस्ट को शेयर करते रहते हैं कि ये अलीमा खान की आवाज़ है, ये किसी को बहका रही थी, कहीं जलाओ घेराव करने के लिए कह रही थी, और ये इमरान खान की आवाज़ है, तो ये डॉक्टर यास्मीन राशिद की आवाज़ है। ये बना बना के इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। साफ लगता है कि ये वो आवाज़ नहीं है। जलसे जलूसों में इन तमाम हजरात और ख़वातीन की आवाज़ें लोग सुन चुके हैं। AI एक मशीन है और मशीन मशीन ही रहती है। असल आवाज़ का फ़र्क लोग समझ जाते हैं कि ये क्या है। इसी तरह तस्वीर और वीडियोस बनाकर दिखाई जाती रही हैं। जब से इमरान खान की बहन अलीमा खान ख़ास तौर पर अपने भाई के लिए मैदान अमल में आई है, उसे अपने भाई की सेहत की फ़िक्र है और कोई भी बहन अपने भाई के लिए आ सकती है। यही जद्दोजहद अपनी 2 बहनों के साथ मिलकर अलीमा खान भी कर रही हैं। उनकी मुखालफत सबसे पहले शुरू हुई उनकी अपनी पार्टी यानी इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ से ही, और लोग खुलेआम उनके खिलाफ बोलने लगे। लोग तो बुशरा बेबी के खिलाफ भी आ गए थे मैदान में, उन सब से जान छूटी और बुशरा बेबी कैद में है
तो उन आस्तीन के सांपों से महफूज भी हैं, जिन्होंने उन्हें अगवा करके KPK में ले जाकर भी रखा था। तो ये तो हुई बात बुशरा बीवी की। बेगम के हवाले से इमरान खान की, वो एक अलग जेल काट रही हैं। अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, उन्हें भी घेरा घारा जा रहा है, लेकिन अभी तक मौका हाथ नहीं लगा है। बना रहे होंगे कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई फ़ोटोज़ जिन पे ये जाहिर किया जाए कि इन्होंने फ़ला जगह जलाओ घेराव किया था या ये बात की थी जो सरकार के ख़िलाफ़ है। अब जो इमरान खान के भांजे गिरफ़्तार हुए हैं, यकीन करें मैंने तो कभी ज़िंदगी में उनका नाम नहीं सुना था। हाँ, बड़े साहबजादे जो हैं बैरिस्टर है, वो तो तवील अरसे से जेल में है, वो भी इमरान खान का भांजा है। उसकी खबरें आती रहती हैं। वो 9 मई के हवाले से फुटेज में, वीडियोज़ में जाए वक़ुआ पे मौजूद नज़र आते हैं फौरी तौर पर, ये जो वीडियोज़ आई थी उसमें। लेकिन ये जो 2.5 साल बाद इतना इनका पीछा जहन है, बहुत देर बाद इनको ख्याल आया कि अलीमा खान के जो दूसरे बेटे हैं, इनको भी जिसका कोई अमल दखल नहीं है सियासत में या सियासी मामलात में, 9 मई के वाक़े में डाल दो। तो 9 मई का केस एक ऐसा केस है जिसमें किसी सब्ज़ी वाले, किसी फल फरोश, किसी धोबी, किसी नाई, किसी गधा गाड़ी वाले, किसी साइकिल का पंक्चर लगाने वाले और सड़क पर झाड़ू देते हुए शख्स को भी ये कहा गया है कि हम तुम्हें 9 मई के केस में अंदर कर देंगे। और ऐसा हुआ भी है। लोगों ने जेल काटी है, अपना घराना तबाह बर्बाद किया। और ऐसे सीधे सादे मासूम लोग थे जो कि बस इंतज़ार करते रहे कि हमें रिहाई मिलेगी, इसलिए कि हम 9 मई के केस में थे ही नहीं। हम तो वहाँ पर पौधे लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे, घास काट रहे थे। लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ, ये सारा कुछ वो वकील बताते हैं जो उनके काम आए हैं, जिन्होंने फिर उनकी देखभाल की है, उन्हें रिहाई दिलाई है। पूरा ख़ानदान देखना पड़ा है उन लोगों को। अब बात हो रही थी यहाँ इस एथलीट की कि क्या अब खिलाड़ियों की बारी आ गई है, और खिलाड़ी भी कौन? अगर उसका इमरान खान के घराने से ताल्लुक़ है तो वाह क्या बात हुई, सही निशाना मारा है और सही शिकार पकड़ा है। ये इमरान खान के ख़ानदान को अगर आप देखें तो एक से एक तालीम याफ्ता ख़वातीन और हजरात मौजूद हैं, बहुत से खिलाड़ी भी हैं इनके यहाँ। तो ये इनका एक भांजा है शाहरेज़, जो एथलीट है और इसका अपना कारोबार भी है। 9 मई 2023 के वाक़यात से मुतल्लिक़ मुक़द्दमात में इसे मुलविस किया गया है और इस इल्ज़ाम में 22 अगस्त 2025 को लाहौर पुलिस ने इसे गिरफ़्तार किया। जब पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करके लाई तो उस वक्त शॉर्ट्स पहने हुए थे और टी शर्ट। उनके दोनों हाथों में हथकड़ियाँ थीं और उनके वालिद की आवाज़ आ रही थी कि मैं तुम्हें घर से कपड़े ला कर दूँ, क्या तुम्हें कपड़े चाहिए? वो हंस रहे थे शाहरेद और कह रहे थे कि मैं कपड़े पहने हुआ हूँ और ये मुझे इसी तरह से लाए हैं, मुझे इसी तरह से रहने दें, मुझे कपड़े नहीं चाहिए। लाहौर पुलिस और DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शाहरेज़ अजीम को मई के पुरतशद्दुद वाक़यात, जिनमें जिना हाउस पर, जो पहले कोर कमांडर हाउस था वो जिना हाउस हुआ, उस पर हमला शामिल है। हमले का इल्ज़ाम है इन पे और इसी सिलसिले में ये मतलूब थे। शाहरेज़ पाकिस्तान से खेलने के लिए बैरून ममालिक जाते रहे हैं, आते रहे हैं। इन पर जिना हाउस पर हमले करने का इल्ज़ाम है और इस सिलसिले में बता रहे हैं कि ये मतलूब थे और इन्हें इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया गया और 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अलीमा खान के बच्चों की बातें उस वक्त, बेटों की बातें उस वक्त सामने आई कि जब शेर अब्दुल मरवत ने अलीमा खान की मुखालफत करना शुरू की। बहन होने के हवाले से, जो औरत होने के हवाले से, उन्हें सिर्फ औरत होने के हवाले से मुखालफत का सामना करना पड़ा। लोग ये समझने लगे कि हमारी जो इस वक्त आओ भगत हो रही है वो सियासत लोगों के सामने कम होती नज़र आएगी और हमारी जो चमक दमक है वो इमरान खान की बहनों के आगे मान पड़ जाएगी। जब इमरान खान की बहनें होंगी सामने तो हमें कौन पूछेगा? वो तो बहनें हैं, बहनें ही रहेंगी। लेकिन ये लोग जिन्हें सियासत का शौक़ है, इमरान खान के नाम से अपना नाम चमकाने का शौक़ है, और जब नाम चमक जाता है तो ये भूल जाते हैं कि हम किस वजह से आगे आए हैं और हमें लोग किस वजह से पहचान रहे हैं। वो कहते हैं कि हम हैं, सब में अकड़ आ जाती है। और ये शेर अब्दुल मरवत ने मुखालफत शुरू की, जाने क्या साजबाज की, क्या अंदरूनी साजिश की कि उसके बाद ही इनके बेटे को, अलीमा खान के बेटे को गिरफ़्तार किया गया। उनके वालिद बता रहे थे कि ये एथलीट है, ये खेलता है, इनका इन तमाम मामले से ना कोई ताल्लुक़ है, ना ये दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन गिरफ़्तार शाहरेज़ हंस रहे थे, कहे लगा रहे थे। जब भी कोई बिल्कुल ही बेकसूर हो
तो अमूमन या खामोश रहता है या वो कहीं लगाता है कि लो भी ये मेरे साथ हो गया है। लेकिन जो इमरान खान का ख़ानदान है उसे तो मालूम है, ये 3 बहनें उनकी जिस तरह इस पीराने साली में अपने भाई से मुलाकात के लिए सख्त मौसम को बर्दाश्त करती रहती हैं, अब यह है कि उन्हें औलाद का दुख दिया जाए खुदा न खास्ता, और इस तरह से इन्हें तोड़ा जाए, इन्हें पीछे हटाया जाए, क्योंकि अलीमा खान वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें अभी तक तोड़ा नहीं गया है। और ये जब इमरान खान से मुलाकात कर लेती हैं तो बहुत सी वो बातें बाहर से अंदर ले आती हैं और साफ साफ बयान कर देती हैं, और लोग उनके कहे पर 100% यकीन करते हैं। इमरान खान के भांजे को, शाहरेज को रात गए नकाब पोशों ने उनके घर में कूद कर ज़बरदस्ती उठाया और गिरफ्तार करके ले गए। अलीमा खान का कहना है कि ये सियासी इंतकाम का नतीजा है। शाहरेज अजीम की कोई भी सियासी सरगर्मी नहीं है, ना ही उसका कोई ताल्लुक़ है। उसका सिर्फ ये ताल्लुक़ है कि वो इमरान खान के भांजे हैं और अलीमा खान के बेटे हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और जो शाहरेज अजीम की गिरफ्तारी है, जो अलीमा खान के बेटे इमरान खान के भांजे हैं, यही कहा जा रहा है कि ये सियासी दबाव का नतीजा है। सियासी तौर पर दबाव डाला गया है। जो इमरान खान की पार्टी के लोग, तहरीक इंसाफ के लोग, इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं, उन्होंने ये दबाव डाला है कि इस तरह से अलीमा खान को तोड़ा जा सकता है, उन्हें पीछे धकेला जा सकता है। अकाबरीन, सियासत पे नज़र रखने वाले और जो अहम हलके हैं, उनका ये कहना है कि 2.5 साल बाद शाहरेज अजीम को क्यों गिरफ्तार किया गया, 2.5 साल बाद ये ख्याल कैसे आया, उस वक्त ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। और 2.5 साल का वक्त बहुत तवील होता है, बस ये 2.5 साल लोगों के जहनों में अटक गया है और कई सवाल उठ रहे हैं और बहुत से नाम सामने आ रहे हैं कि इसने ये कहा था, उसने वो बयान दिया था। उसके बाद शाहरेज खान को गिरफ्तार करके मंजर आम पर ले आया गया है, वरना उससे पहले लोगों को कुछ खबर नहीं थी कि शाहरेज खान कौन है, क्या करता है। अवाम तो कम से कम उन्हें नहीं जानती थी। और तकरीबन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि सियासी बुनियादों पर इस एथलीट को गिरफ्तार किया गया है। एक पढ़ा लिखा नौजवान, फिर कारोबारी शख्सियत वो, और फिर ये कि एथलीट जो बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहता है और खेलने के लिए जाता रहता है, अब उसे इस बात की सज़ा दी जाएगी कि वो इमरान खान का भांजा है और अलीमा खान का बेटा है। इब्तिदा हो गई है खिलाड़ियों पर हाथ डालने की, तो अगर आज अलीमा खान का बेटा है तो कल किसी का भी हो सकता है। खुदा ना करे कि खिलाड़ियों पर कोई आँच आए, क्योंकि होना यही चाहिए कि खेल जारी रहे, सियासी खेल नहीं, जिस्मानी खेल, जहनी खेल सब जारी रहे और हमारे नौजवान खेलते रहें और मुल्क का नाम रोशन करते रहें, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी को आगे ले जाते रहें और तोड़ फोड़ के मामला से उनका कोई ताल्लुक़ ना हो। आज ये एथलीट है तो कल किसी की भी बारी आ सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ उलमाए दीन को भी इस्तेमाल किया जाता है अपने हक में बयानात देने के लिए। सारे उलमाए दीन एक साथ आवाज़ उठाते हैं, एक साथ बोलते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें ये ड्यूटी दी गई है कि बोलो, हमारे लिए बोलो, और वो बोलते हैं। बहुत से मामलात ऐसे हैं माशरती हवाले से जिस पर उलमा को बोलना चाहिए, लेकिन उस वक्त वो खामोश रहते हैं और इस हवाले से जो उन्हें बोला जाए, जो उन्हें काम दिया जाए, वो करते हैं। तो जहाँ ये सूरत हाल है कि उलमा कलमा हक बुलंद नहीं कर सकते, किसी और की क्या हैसियत है, लेकिन खिलाड़ी को खिलाड़ी रहने दें, खेल के मैदानों को जेल में तब्दील ना करें। कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तारियां शवाहिद की बुनियाद पर हुई हैं, तो ये शवाहिद 2.5 साल में क्यों सामने आए। 2.5 साल तवील तरीन अरसा है। इसमें ये खिलाड़ी शाहरेज खान कई बार खेलने के लिए बैरून मुल्क गया और वहाँ से वापस भी आया। उसने बहुत सी कामयाबी भी हासिल की है। उस वक्त उसका नाम कम से कम मुल्क की सतह पर तो था, वहाँ से उसके मुतालिक छानबीन करके उसे रोक सकते थे। लेकिन जब सियासत का धारा अलीमा खान की तरफ मुड़ने लगा और उन पे कदगन लगाने की, पाबंदी लगाने की बात आई, तो यही सोचा कि इसके बेटे को अरेस्ट कर लो और नाम डाल दिया 9 मई में। तो 9 मई की कोई हैसियत आवाम के सामने नहीं है, क्योंकि इसमें आम लोग भी पिस चुके हैं, आम लोग भी सज़ा काट चुके हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो सज़ा काटते काटते दुनिया ही से गुजर चुके हैं। बताया ही जा रहा है कि इमरान खान के भांजे एथलीट हैं और दूसरा एक और भांजा है शेरशाह, वो जाए वक़्फ़ पे मौजूद थे और पुलिस के पास ये रिकॉर्ड मौजूद है। रिकॉर्ड तो बनाने वाले बना लेते हैं, किसी वक्त भी हो सकता है 2-3 दिन पहले ही बना हो और
क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में लोग एक दूसरे को धमकियां भी देते हैं कि हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, हम सारा पोल खोल देंगे, हम आपकी आवाज़ सुना देंगे, हम आपकी तस्वीरें दिखा देंगे। ख़वातीन भी यही करती हैं पाकिस्तान की सियासत में और हजरात भी यही करते हैं। तो ये कहना कि 2.5 साल बाद कोई सबूत हाथ लग गया है या हमने निकाल लिया है, एक अहमकाना हरकत है। और ये सब सुनकर कि 2.5 साल बाद ये ख्याल आया कि इसे अरेस्ट कर लेना चाहिए, जो एक एथलीट भी है, इमरान खान का भांजा और अलीमा खान का बेटा है, तो बच्चे भी हंस पड़ते हैं। इनकी गिरफ्तारी कोई नई बात नहीं है। इमरान खान का ख़ानदान, इमरान खान की बहन जिस तरह अपने भाई के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए और उसकी सेहत की तरफ मुतवज्जो करवाती रहती हैं, तो उनके जो आगे पीछे लोग हैं, उनका घराना है, घर में नौकर चाकर भी होते हैं, वो भी ज़ेर अताब आ सकते हैं और आते हैं। इमरान खान के एक गार्ड को भी कड़ी सज़ा दी गई है और 10 साल की कैद है उनको। तो इमरान खान के बहन के घर के तमाम लोगों को अगर सज़ा सुनाई जा रही है या उनके लिए 2.5 साल बाद सज़ा देने के लिए कोई वीडियो सामने लाई जा रही है और कोई केस खोला जा रहा है, तो ये कोई अनोखी या अनहोनी बात नहीं है। वक्फे से जिस तरह आलम दीन को बुलाकर सामने कर दिया जाता है और कहा जाता है कि सिर्फ हमारे लिए, हमारे हक़ में आवाज़ उठाओ, और वो बोलते हैं और जो उनका काम है उससे वो गुरेज करते हैं। अलीमा खान के इन बेटों के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, उन्होंने अदालत में एतराज़ किया और कहा कि 27 माह बाद शारेद और शेरशाह की गिरफ्तारी याद आई। वकील ने कहा कि अदालतों ने पहले भी गिरफ्तारी में ताख़ीर पर मुल्ज़िमान को डिस्चार्ज किया है, और अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा, यानी कि 2.5 साल बाद याद आता रहा कि किसको किस केस में डाल के किस तरह गिरफ्तार करें, तो इस तरह तो पूरा शहर गिरफ्तार हो जाएगा। यहाँ पूरे शहर की गिरफ्तारी की बात हो रही है और मैंने कहा कि मुझे खेल के मैदानों की फ़िक्र है, क्योंकि खेल के मैदान अगर आबाद नहीं रहते हैं तो फिर अस्पताल आबाद हो जाते हैं। और जब ये सूरत हाल हो जिस वक्त पाकिस्तान के माहौल की, सियासी माहौल, माशरती माहौल, सकाफती माहौल, वो अगर इसी तरह की दगरगू हालात में मुस्तकिल रहे तो लोगों की नफ्सियाती हालत भी सही नहीं होती। हर शख्स इस कदर मजबूत एहसास का मालिक नहीं होता ये सब कुछ बर्दाश्त कर ले। वो अपने ज़ाती मामलात के लिए जब बाहर निकलता है घर से, तो जिस तरह की मुश्किलात और मसाइब का उसे सामना करना पड़ता है, तो फिर वो कहाँ जाएगा, एक अस्पताल ही रह गया है। तो बात यही है कि खेल के मैदान को अगर आप जेल बना देंगे और खिलाड़ियों को कैदी बनाएंगे, तो फिर आपके अस्पताल आबाद रहेंगे, आपका पागल खाना आबाद रहेगा, या फिर ये कि आपके कब्रिस्तान में रौनक रहेगी। लेकिन कब्रिस्तान में जो रौनक होती है वो ज़िंदा लोगों से होती है, मुर्दा लोगों से नहीं। ज़िंदा लोगों में शामिल रहें और ज़िंदगी को ज़िंदा दिली की तरह गुजारें। मैं हूँ फरजाना रोई इस्लाम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।